चलो इस वीडियो में निराला की देश प्रेम कविता और इसके कवि को समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। जब आप अपने देश को देखते हो तो क्या आपको गर्व और प्यार लगता है? इस कविता में वही भाव बहुत सुंदर तरीके से दिखता है और हम इसे आसान शब्दों में समझेंगे। पहले कवि की बात कर ले। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। वे मूल रूप से गराकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी पढ़ाई 9वीं तक महिषादल में हुई। निराला ने खुद पढ़ाई कर संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी सीखी, यानी स्वाध्याय से ज्ञान लिया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला ने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे और उनकी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी कविताओं में दर्शन, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विशाल चित्र मिलता है। वे छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले थे। निराला की कविताओं में उपेक्षित और पीड़ित लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखती है। निराला का निधन सन 1961 में हुआ। अब कविता की बात करें। ये कविता देशभक्ति से भरी हुई प्रेरणादायक रचना है। कवि कविता की शुरुआत में भारती जय विजय करे कहता है, मतलब भारत की जय की कामना। कनक शस्य कमल धरे में कवि खेतों की सुनहरी फसलों और कमल जैसी सुंदरता के बारे में बात करते हैं। कवि भारत को एक देवी की तरह देखते हैं जिनके चरणों को समुद्र धोता है, यानी देश को पवित्र और महान दिखाना है। नदी, वन, हिमालय और गंगा को भारत के आभूषण की तरह बताया गया है, जैसे कोई देवी अपने गहने पहनती है। ओमकार का जिक्र भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाता है। कविता में दिशाएं, स्वर और विचारों की समृद्धि का भी चित्र है, यानी भारत कई तरह से संपन्न है। तो अब कुछ पंक्तियों के सरल अर्थ बताता हूं। भारती जय विजय करे का मतलब है भारत की विजय की कामना। कनक शस्य कमल धरे का अर्थ है सोने जैसे फसल और कमल की तरह सुंदर धरती। लंका पत्तल शतदल में कवि समुद्र और तट की छटा बताना चाहते हैं। गर्जितोर्मी सागर जल का मतलब है समुद्र की गरजती लहरें। धोता शुचि चरण युगल में समुद्र भारत के चरण को पवित्र कर रहा है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? हम सीखते हैं कि हमें अपने देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती का सम्मान करना चाहिए। हमें देश की रक्षा और उन्नति के लिए प्रेरित होना चाहिए और अपनी परंपराओं व प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। Let us quickly remember निराला का जीवन, उनकी कविताओं का विषय और इस कविता में भारत का देवता जैसा चित्र। तो आज हमने कवि निराला, उनकी रचनाएं और निराला की देश प्रेम कविता का सरल अर्थ और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ सीखे। धीरज रखो और कविता को दोबारा पढ़ो, हर बार कुछ नया समझ आएगा। आप और पढ़ना चाहें तो एड्यूरेफ पर और सामग्री देख सकते हैं। बिना दबाव के थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो और आनंद लो। शुक्रिया। और पढ़ते रहो, सोचते रहो और अपने देश से प्यार रखो।